Bismillahirrahmanirrahim. All of you are welcome to this new session. This session is about course follow-up. कोर्स फॉलोअप के हवाले से ये सेशन रखा गया है और इसके वीडियो आपसे शेयर किया जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसके हवाले से जो गाइडलाइन आपको देनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वीडियो सेशंस आपको दिए जा रहे हैं और जो कुछ कोर्स कंटेंट आप स्टडी कर रहे हैं, ये प्रोग्रेस मेजर करना कि वेदर वी आर गोइंग राइट ऑन अर स्पीड और नॉट। हमारी जो स्पीड है वो क्या है, हम इसका फॉलोअप लें और फिर ये कि हमारे कंटेंट कितने कवर हुए, क्योंकि सेमेस्टर आपका जो भी चल रहा है उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं कि कभी ऑनलाइन और कभी ऑन साइट और कभी वीडियो सेशंस आप लोगों से शेयर किए जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों की मेजरमेंट हो, तो इस हवाले से फॉलोअप ज़रूरी है, वीकली बेसिस पर फॉलोअप ज़रूरी है। अच्छा, अब ये है कि इसके हवाले से गाइडलाइन आपको दी जाए कि किस तरह से कब कब ये फॉलोअप लेना है और इसमें क्या कंटेंट आप लोगों ने डिलीवर करना है और कौन सा कंटेंट आपने फॉलो करना है। और इसके अलावा एक फॉर्मेट जो कि MS वर्ड टेम्पलेट के फॉर्म में है, ये भी बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि सिंगल पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपसे क्लास में भी शेयर किया गया था। और फिर उसका सबमिशन मेथड कि हाउ एंड वेयर यू विल सबमिट दैट डॉक्यूमेंट। तो आते हैं टेम्पलेट की तरफ। मैं टेम्पलेट आपसे शेयर करता हूँ MS वर्ड फॉर्मेट में। तो ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है MS वर्ड फॉर्मेट में, दैट इज़ द टेम्पलेट। ये टेम्पलेट आपको मिलेगा कहाँ से? ये टेम्पलेट आपको जो वीडियो सेशन आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है और इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी ड्राइव पर डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी यूटिलाइजेशन, इसको यूज़ कैसे करना है, इसको फिल कैसे करना है, ये भी आपको ज़रा डिटेल से बता दिया जाए। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके टॉप पर जो हेडर है, हेडर में जो पर्टिकुलर्स मौजूद हैं, जिसमें कि आपका सीट नंबर, ये आप चेंज कर दीजिए। मॉर्निंग इवनिंग के स्टूडेंट्स इसको बाकायदा तौर पर टाइप करें और यहाँ अपना नाम और अपना ईमेल आईडी जो कि आपने हमें प्रोवाइड किया है CR के थ्रू, और जिसके थ्रू आपके गूगल क्लासरूम की आईडी बनेगी, वही ईमेल आईडी आपकी प्राइमरी की होगी और हमेशा यही आप कोड करते रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें ख़ास तौर पर आप मेंशन करें और फिर बाकी यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ ऊपर डे एंड डेट अभी फ़िलहाल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कैंडिडेट का सिग्नेचर ये ब्लैंक है इस वक़्त। अब ये जब आप 3 चीज़ें लिखते हैं, उसके बाद जो है ये भी आप चाहें इसको डबल क्लिक करें। ये भी चाहें कि कोर्स समरी नंबर, जैसे कि ये 1 लिखा हुआ है, इसको भी आप चाहें तो इसको ब्लैंक कर दें। इसको मैंने डिलीट कर दिया, आप चाहें तो इसको ब्लैंक कर दें। अब सिलसिला ये है कि ये डॉक्यूमेंट आपको हैंड राइटिंग में जमा कराना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट लिस्ट वाइज और इन पैराग्राफिक फॉर्मेट, हैंड रिटन इन योर ओन वर्डिंग। आपकी अपनी वर्डिंग में होना चाहिए, आपका अपने व्यू होना चाहिए, आपके अपने तरीके से ये जमा होगा। अब ये 3 चीज़ें लिखने के बाद आप इसको सिंपल प्रिंट कर लीजिए। और मैंने जैसे कि आप लोगों को गाइड किया कि 7-8 यानी कि 8 तकरीबन 8 से 10 वीक का फ़ॉलो-अप होगा, तो 8 से 10 शीट्स आप प्रिंट आउट निकाल लें। और ये प्रिंट आउट इसलिए निकलवाया जा रहा है कि ये आप अक्सर गलती करते हैं अपने सीट नंबर, नाम और ईमेल आईडी लिखने में। इस वजह से आपको बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैंक फॉर्म आपने प्रिंट आउट निकालना है। हर कैंडिडेट ने अपना फॉर्म प्रिंट आउट निकालना है। अब इसमें आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप एक पेज प्रिंट आउट निकालते हैं और उसपे आप ही का नाम लिखा हुआ है, तो उसकी आप 8-9 कॉपियाँ करवा लें, वो मैटर नहीं है। लेकिन ये किसी और का फॉर्म हो, उस पर हाथ से आप ये काट के अपना नाम या सीट नंबर लिख के जमा करवाएँ, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये मुझे टाइप किया हुआ चाहिए। तो ये बात आप समझ गए होंगे, उसकी वजह क्या है। और उसकी वजह मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि आपने कई मर्तबा ये गलतियाँ की हैं, अक्सर स्टूडेंट्स करते रहते हैं कि सीट नंबर की जगह पर अपना क्लास का सीरियल नंबर लिखते हैं, और सीरियल नंबर तो हर सेमेस्टर में चेंज होता है अटेंडेंस रजिस्टर में। बाज़ स्टूडेंट्स का ईयर बैक हो जाता है, बाज़ स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, तो सीक्वेंस नंबर में भी तब्दीली आती है, लेकिन सीट नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते।
आफ्टर प्रिंटिंग दिस फॉर्म, ये आपको किस शक्ल में नजर आएगा? इसके 3 पोर्शन है। मैं आपको पूरा पेज दिखा दूं कि इस पेज के 3 पोर्शन कौन से हैं। अब ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक ये वाला पोर्शन जो सबसे बड़ा है, और फिर ये और ये दोनों तकरीबन तकरीबन एक ही साइज के हैं। थोड़ा सा ये मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन इनकी हेडिंग्स के हवाले से बात की जाए और फिर आपको इसकी डिटेल बताई जाए, तो इस पोर्शन को फिलअप किस तरह से करना है, इसको हैंड राइटिंग में फिलअप करना है। अब जिस दिन आपकी क्लास होगी टाइम टेबल के मुताबिक, उस दिन आपने इसको गूगल क्लासरूम पे जो लिंक अवेलेबल मिलेगा आपको, वहां पर ये जमा कराना होगा। इसका मतलब है कि लेट सपोज आपकी मंडे के दिन मॉर्निंग वालों की मॉर्निंग में 9 बजे क्लास है, इवनिंग वालों की दोपहर में 3:30 बजे क्लास है। तो आपने जो टाइम मेंशन किया हुआ हो उस टाइम पे विद इन टाइम ये आपने सबमिट करना है। और इसमें कंटेंट कौन सा, कि प्रीवियस वीक का, यानी कि चूंकि ये पहली मर्तबा जमा करा रहे हैं तो अब तक पिछले हफ्ते तक का जो भी कंटेंट आपने स्टडी किया, जिसमें कि यहाँ पर कोर्स लर्निंग समरी लिखा हुआ है, और ये शीट नंबर 1 हो जाएगी आपकी। तो 7-8 वीक हो जाएंगे या 10 वीक हो जाएंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमारा टारगेट 15 नवंबर तक का है या 30 नवंबर तक का है, ताकि फिर आपको थोड़ा सा और भी टाइम मिल जाए अपने एग्जाम की स्टडीज के लिए। और कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी अगर टाइम हमारे पास हुआ तो आपको ज़रूर दिया जाएगा, जिसका बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशन है, जिसकी वजह से ये बाकायदा तौर पर तमाम काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ इस पोर्शन में हाईलाइट द टॉपिक्स of the content elaborated during lecture sessions. Lecture session जो video sessions हैं उसमें elaborate किए गए। Give details about the material that you have studied other than lecture session. यानी कि बुक का कंटेंट, किसी और बुक का रेफरेंस, ये तमाम चीजें, कोई और वीडियो सेशंस आपने देखे तो उनका रेफरेंस भी मेंशन करें, और क्या आपने लर्न किया ये पैराग्राफिक फॉर्मेट में लिखें या फिर पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज लिखें तो बहुत अच्छी बात है कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो समझ लें कि क्वान्टिफाइबल हो, और ये आपकी प्रोग्रेस में शामिल किया जा रहा है। परफॉर्मेंस के जो स्कोरिंग रखी गई है, यानी कि टोटल आपका एग्जाम जो है वो 60% रखा जाए और 40% में प्रोजेक्ट प्लस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सेमेस्टर रखा जाए, जिसमें अटेंडेंस भी शामिल है। तो ये आपकी टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस शो करेगा। तो यहाँ पर इसका इस स्पेस को इसीलिए थोड़ा सा बड़ा रखा गया है कि आप जरा लिख सकें ज्यादा, और इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना, और इसका प्रिंट आउट भी फॉर्मेट आउट नहीं होना चाहिए। सिंगल पेज का मतलब ही सिंगल पेज प्रिंट आउट होना चाहिए। तो अगर ये आपको कम पड़े तो आप इस पेज के पीछे भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। कोशिश करें कि इस एक बॉक्स के अंदर ही लिखें। अब ये जो दूसरी हेडिंग है, दैट इज सेल्फ लर्निंग स्किल्स इनहेंसमेंट। सेल्फ लर्निंग का मतलब कि आपने खुद से क्या लर्न किया, क्या कुछ नया आपने सीखा, कौन सा हुनर आपने सीखा। मेंशन व्हाट न्यू स्किल्स यू हैव लर्न फ्रॉम दिस सेशन दैट हैज इनहेंस्ड योर कैपेबिलिटी। आपकी सलाहियतों में क्या तब्दीली आई। बाज लोगों ने जैसा कि बताया कि हमने ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को सीख लिया। बाज लोग समझते हैं कि जी हमें रिस्क मैनेज करने नहीं आता था, हमने अब फैक्टर्स देखे तो हमें रिस्क को जो है फेस करने आ गया। बाज लोगों को प्रोजेक्ट की कैपेसिटी के बारे में नहीं पता या स्कोप के बारे में नहीं पता। तो इस तरह की चीज़ें टाइम टू टाइम आती रहेंगी, और फिर जो चीज़ यूनिक हो, आपको लगे कि जी ये चीज़ मेरे अंदर नहीं थी और अब इन चीज़ों से मैंने लर्न किया। अब ये कंटेंट जो है यानी मंडे की क्लास है लेट सपोज, तो मंडे से पहले वाले वीक तक की सारे वीडियो सेशंस इसमें, और कंटेंट जो आपने, अब अगर लेट सपोज वीडियो सेशंस शेयर नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर बुक से आपको पता है कि क्या कुछ पढ़ना है, कहाँ तक का कंटेंट रह गया है, आपकी अपनी लर्निंग पेस क्या है, आपकी अपनी स्पीड क्या है। फिर भी आपकी कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट यहाँ पर इस शीट में मेंशन होने चाहिए। बेशक आप कुछ पोर्शन नेक्स्ट वीक पर भी जो है स्टडी कर रहे हो, तो वो अगली शीट में आप ज़रूर मेंशन कर दें और वो वहाँ से कंटिन्यू हो जाए, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप वीकली बेसिस पर ये ज़रूर जमा कराएं कि आपका काम कितना आपने स्टडी कर लिया और आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं। तो यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लिख सकते हैं कि जी इसमें जो है क्या कमी बेशी नज़र आई, और इसमें भी आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कंटेंट। अब यहाँ पर ये जो तीसरा पोर्शन है दैट इज़ एनी एकेडमिक क्वेरी। एकेडमिक क्वेरी क्वेरी के बारे में मैंने बताया था क्लास के दौरान के दो तरह की क्वेरीज हो सकती हैं, एकेडमिक क्वेरी भी हो सकती है और नॉन एकेडमिक क्वेरी भी हो सकती है।
अब ये जो एकेडमिक क्वेरी है वो है जो कुछ आपने स्टडी किया उसमें भी आपके सवालात हो सकते हैं। अब चूँकि ऑनलाइन सेशन है तो ऑनलाइन सेशन में आप सवालात पूछ नहीं सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आपकी जब ये क्वेरी हमें रिसीव होगी तो इसके ऊपर जो कॉमन प्रॉब्लम्स होंगे उस पर ज़ूम की मीटिंग करके या ऑन साइट आप लोगों को बुला के और इस पर एक कॉमन सेशन किया जा सकता है। तो इसमें एकेडमिक्स को शो किया जाए लेकिन उसमें आपके कंटेंट यानी ये ऑनेस्टी होनी चाहिए कि आपने खुद ने भी इसको बाकायदा पढ़ा। अब यहाँ पर किसी और का लिखा हुआ कॉपी करना बिल्कुल पता लग जाएगा तो ऐसा मत कीजिएगा, ये आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब अगर आपके पास कोई क्वेरी नहीं है, तो आप यहाँ पर जो है नो क्वेरी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने जो भी काम करना है ऑनेस्टी के साथ करना है। अच्छा, क्वेरी के बारे में बताया गया कि एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। एकेडमिक में सिर्फ कंटेंट के हवाले से बात की जाए। नॉन एकेडमिक क्वेरी वो वाली क्वेरी होती है जो कि अदर देन योर कंटेंट, जैसे कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, आप नहीं आ सके, क्लास जॉइन नहीं की, आप सबमिट नहीं करवा पाए, ये सारे एक्सक्यूजेस में शामिल हैं। तो एक्सक्यूजेस को इस तरह से हैंडल नहीं किया जाएगा। ये आपके असाइनमेंट्स या परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं होगा, बल्कि ये आपकी नेगेटिव परफॉर्मेंस होगी। तो इन चीज़ों के लिए भी एक प्रोविज़न मैंने दिया हुआ है कि गूगल क्लासरूम पर पहला जो लिंक है, वो आपके इस तरह की नॉन एकेडमिक क्वेरी है। अब नॉन एकेडमिक क्वेरी में कभी आप छुट्टी कर देते, जैसे कि मैंने आपसे कहा हुआ है कि जी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन आज जो मैं अटेंडेंस भी कंपाइल कर रहा था, तो लोगों ने अभी तक क्लासेस जॉइन नहीं की हैं, अक्सर लोगों ने नहीं की है। और फिर कुछ इश्यूज़ इस तरह के भी आए हुए हैं कि अटेंडेंस जो क्लास में मार्क करवा रहे होते हैं आप लोग, तो सीट नंबर अगर कहा जाता है, तो सीट नंबर बताने की बजाय वो सीरियल नंबर बताते हैं, जिसकी वजह से गलत मार्किंग भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका अपना कसूर जाना जाए, तो ये बाद में करेक्शन नहीं होते हैं। लेकिन मैंने सीआर साहिबान से कह दिया है, वो इस चीज़ को फॉर द फर्स्ट टाइम देख लेंगे। कुछ लोगों के इस तरह के इश्यूज़ हैं, यही वजह है कि मैंने आपसे यही कहा है कि सीट नंबर लिखें। अच्छा, नॉन एकेडमिक क्वेरी में आपकी कोई किसी वजह से आप छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन रूल के मुताबिक आप कौन-सी छुट्टी कर सकते हैं अगर हज के लिए आप जाते हैं या यूनिवर्सिटी ने आपको अलाउ किया है स्पोर्ट्स के लिए। बस ये 2 छुट्टियाँ अलाउ हैं, इसके अलावा कोई छुट्टी आपके पूरे सेमेस्टर में आपको अलाउ नहीं है। तो ज़हन में याद रखिए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर 1 छुट्टी और दी जा सकती है अगर कोई कोविड का कोई केस है या कोई इस तरह की बात है, तो 1 हफ्ते के लिए लीव दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आप ये मेजर करें कि आपकी अटेंडेंस 75% से लेस ना जाए। अब तो ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों मेजर हो जाएँगी, लेकिन 75% से लेस नहीं जानी चाहिए। 100% बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और 75% का मतलब है कि आपको फिर भी एक प्रोविज़न मिल जाता है कि जी अगर आपसे कोई छुट्टी हो भी गई, तो ठीक है, अंडर मार्जिन है और उसकी एप्लीकेशन फौरी तौर पर आप जमा करवाएँ और उस एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट लगाएँ और पेरेंट्स से सिग्नेचर भी करवाएँ। और ये ऑनलाइन तो फ़ौरन मिल जानी चाहिए और आप एक मर्तबा जमा करा सकते हैं। पूरे सेमेस्टर में आपकी ये नॉन एकेडमिक एक है, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ेज़ के लिए बार-बार कोई प्रोविज़न नहीं दिया जा सकता। और फिर ये जो आपकी एप्लीकेशन हैंड रिटन होगी, वो आप ऑन साइट क्लास जब भी हो उसमें ले आइए और उसकी अप्रूवल या जो भी उसके ऊपर एक्शन लेना हो, तो उसके कमेंट्स उस पर मेरी तरफ से लिख दिए जाएँगे, आपको बता दिया जाएगा अगर वो अप्रूव करने जैसी बात हो या उसके लिए कोई मशवरा देना हो कि जी इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से देखा जा सकता है या उसके लिए क्या केयर की जा सकती है, तो आपको बता दिया जाए, लेकिन आपका पर्सनल मैटर उसमें लिखा हुआ होगा। मैं नहीं चाहता कि वो पब्लिकली शो हो, इसलिए आपसे अगर माँगा जाए, तो आप मुझे दे दें, क्लास के दौरान लेकिन, जो भी क्वेरी रिज़ॉल्व होगी क्लास के दौरान। बाज़ स्टूडेंट्स के साथ कोविड-19 का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उन्होंने तकरीबन 1 या डेढ़ महीने के बाद इन्फॉर्म किया, ये बात मैं पिछले सेमेस्टर की कर रहा हूँ। आप लोगों को फ़ौरी तौर पर इन्फॉर्म करना चाहिए, अगर आपको किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो। तो ये बात और सीआर की नॉलेज में ज़रूर ले आइए कि जी मेरी छुट्टी की वजह कुछ ऐसी है, सीआर कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि टीचर ने अप्रूव कर दिया। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये क्वेरी जमा भी करवाते हैं, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी अटेंडेंस रजिस्टर में प्रेज़ेंट मार्क हो।
प्रेजेंट मार्क सिर्फ उस शख्स की होगी जो क्लास के प्रेमाइसेस के अंदर एंटर हुआ और उसने क्लास अटेंड की। जिसने क्लास अटेंड नहीं की उसको लीव ऑफ एब्सेंस दी जा सकती है। और लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब ये हुआ कि एट द एंड जब अटेंडेंस कैलकुलेट हो तो अगर प्रोविजन बनता हो तो उनको मार्जिन दी जाए अगर उन्होंने रिपोर्ट किया। और अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया और गैर हाजिर रहे और आखिर में वो आ रहे हैं तो आखिर में आने का मतलब ये है कि दे आर केयरलेस पीपल। और स्टिल मेरे पास लोगों की अटेंडेंस नहीं है और उन्होंने सीआर को भी अप्रोच नहीं किया, वो शहर से बाहर हैं या जहाँ भी हैं, तो ऑन साइट उनको आ जाना चाहिए था। 20 सितंबर टाइम दिया गया था, लेकिन अभी भी आजकल के अंदर भी वो आ जाते हैं। तो सीआर को रब्ता करें और रजिस्ट्रेशन शीट साइन करें। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाई हुई और आपने क्लास भी अटेंड नहीं की ऑन साइट, तो आप ये क्वेरी फॉर्म जमा नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि गूगल क्लासरूम पर सिर्फ उन लोगों के अकाउंट मैंने इनेबल करने हैं जिन्होंने क्लास अटेंड की है। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की, एज्यूम ये किया जाए कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द क्लास। तो ये सारा सिलसिला आपको बता दिया गया। अटेंडेंस के हवाले से भी आप लोगों को कुछ ज़रूरी हिदायत कर दी गई कि अटेंडेंस में क्या डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। और डिस्क्रिपेंसीज अगर इस तरह की सीट नंबर, नेम और ईमेल आईडी की आती हैं, ये आप लोग गलती इम्तिहान के दौरान भी करते हैं। और मैंने डे 1 पे जो आप लोगों को वीडियो सेशन दिया है उसमें भी जाके देखें कि डिस्क्रिपेंसीज में अगर इस तरह की गलती होती है तो हमें इसके ऊपर दोबारा काम करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है और इन चक्करों में टाइम भी ज़ाया होता है। और इस पर अगर हम टाइम ना लगाएं इस पर, तो ये आपके जो शीट है वो एक तरफ रख दी जाए और उसका कोई इवैल्यूएशन ना किया जाए, उससे लॉस आपको हो। तो बजाय इसके कि कोई नुकसान हो, आप पहले से ही केयरफुल रहिए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जिस वक़्त आप जमा कराएँगे, उसको जमा कराने का तरीक़ेकार ये है कि आप जो हैंड रिटन ये 3 पोर्शन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ अपने सिग्नेचर ज़रूर करें। पेपर के टॉप पे सिग्नेचर ज़रूर करें और उसके बाद इसको फ़ोटो कैप्चर करें। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद इसको क्रॉप भी करें कि इसके जो बॉर्डर्स हैं, उससे पीछे इस पेज के अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आए कि कौन-सा बैकग्राउंड है, कहाँ पर रख के आपने इसको कैप्चर किया, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो उसके बाद जो है गूगल क्लासरूम पर जो लिंक मौजूद हो फ़ॉलोअप का, उस पे आप जमा करवा दें। जबकि हार्ड कॉपी का क्या करना है, हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिए। जिस दिन ऑन साइट क्लास हो, ये अज़्यूम करें कि आपसे माँगा जा सकता है, आप जो है अपनी ये क्वेरी शीट या ये फ़ॉलो-अप शीट ले आइए और उस दौरान देखा जाएगा कि अगर किसी की कोई क्वेरी मेंशन होगी, तो उस क्वेरी को उस वक़्त एड्रेस किया जाएगा। सेकेंडली, इसकी आप घर पर एक रिकॉर्ड कीपिंग करें और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपसे ये तमाम शीट्स मंगवाई जाएँगी आपकी परफॉर्मेंस शीट्स के तौर पर, और असाइनमेंट जो भी आपको दिए जाएँगे या लैब के ऑब्जेक्टिव जो भी आपको वीकली बेसिस पर दिए जाएँगे, तो उसके साथ-साथ ये चीज़ भी आपसे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यानी कि नवंबर के एंड में आपसे माँगा जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी बता दी जाए कि असाइनमेंट सबमिशन या लैब ऑब्जेक्टिव सबमिशन के लिए एक अलग टेम्पलेट पर वीडियो सेशन आपसे शेयर किया जाएगा, तो उसके लिए रेडी रहिए। उसकी सबमिशन मेथड भी कुछ डिफरेंट है और उसको कंपाइल करने का मेथड भी डिफरेंट है। फ़ॉलो-अप के हवाले से एक और चीज़ बताना इंतहाई ज़रूरी है। वो ये है कि ये जो अ, आपसे यूट्यूब चैनल शेयर किया गया था और कहना चाहिए कि लोगों ने सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी दिए इन्होंने, कमेंट्स भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन इसको ट्रैक करना और इसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है और इसका रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है और इस पर परफॉर्मेंस के स्कोरिंग करना भी ज़रूरी है। तो इस हवाले से एक और इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बताया जाए कि अ, अब से ऐसा होगा कि जब भी यूट्यूब पर कोई वीडियो अपडेट होगी या अपलोड होगी, तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन एक मौजूद है जहाँ पर मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ। सो यू वुड बी गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अनाउंसमेंट। तो उन लोगों तक वो अनाउंसमेंट पहुँचेगा जो कि सब्सक्राइब हुए हुए होंगे और बाकी लोग जो हैं उन तक फौरी तौर पर अनाउंसमेंट नहीं पहुँचेगा। फिर चाहे वो असाइनमेंट का अनाउंसमेंट हो, चाहे वो कोई और तरह का अनाउंसमेंट हो।
लेकिन फिर उनकी थोड़ी सी दिक्कत होगी उनको। और रिकॉर्ड किस तरह से किया जा सकता है उसके लिए मैं आप लोगों को ज़रा गाइडलाइन दूं इस फॉलोअप शीट की। अब फॉलोअप शीट पर एक चीज़ मैंने और इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज़ कमेंटिंग आईडी। कमेंटिंग आईडी का मतलब है कि यूट्यूब चैनल पर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कमेंट भी दे रहे हैं, और जिस आईडी से या जो टैग उनका नाम का लगा हुआ है, वो यहाँ पर वो मेंशन कर दें, ताकि उनके दिए हुए कमेंट्स फौरी तौर पर सर्च किए जा सकें। और जो चीज़ आप सेल्फ लर्निंग में लिखते हैं वो चीज़ वहां पर भी मेंशन कर दें ब्रीफली, एक दो पॉइंट, लेकिन हर वीडियो के ऊपर आप कमेंट करें। एक्नॉलेज तो आप लिख रहे होते हैं लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जहां तक ये पता लगे कि जी आपने इसमें क्या बेहतरी पाई, तो वो चीज़ आप ज़रूर मेंशन करें। अब यूट्यूब चैनल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से ये रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है। अच्छा, सबसे पहले ये स्क्रीन जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है। अब इसमें ये देखें कि ये चैनल जो है, इस पर जितनी भी वीडियोस मौजूद हैं, अब मेरे पास जो मेरा कंसोल है उस पर नज़र आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ व्यूज़ आए और कितने लोगों ने कमेंट दिए। तो मेरे पास इस वक्त 550 से ज़्यादा स्टूडेंट है और कमेंट जो है वो इतने कम आ रहे हैं। आप एक से ज़्यादा मरतबा भी कमेंट दे सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मरतबा कमेंट ज़रूर दें हर कंसर्न वीडियो यानी कि आपके कोर्स से रेलिवेंट वीडियो सेशंस के ऊपर। अच्छा, अब इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कमेंट सर्च कैसे किया जा सकता है। वो इस तरह से किया जा सकता है कि आप जो भी कमेंट देते हैं वो मेरे पास रिकॉर्ड पे आता है, और जो चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आती है वो मॉडरेट हो रही है। अब यहाँ मिसाल के तौर पर आपने कितने कमेंट दिए, तो आपका वो जो आईडी टैग है उससे अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नाम जैसे कि अयान मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, अयानुल मुस्तफ़ा, अब इन्होंने कमेंट बिल्कुल सही अंदाज से दिया हुआ है। एक्नॉलेज करना इनफ नहीं है, एक्नॉलेज करना इनफ नहीं है। अब इन्होंने कितने कमेंट दिए, फॉर एग्जांपल इस चीज़ को देखने के लिए मैं आपको ये बताऊं, ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये चीज़ें जो है वो बहुत ही प्रॉपरली मैनेज हो रही है। अब यहाँ पर अगर इनका वो टैग हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो इनके दिए हुए कमेंट सारे के सारे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कौन कौन से वीडियोस के ऊपर इन्होंने कमेंट दिया और कौन कौन सी रिमेनिंग है जिस पर इन्होंने नहीं दिया। तो बाज लोगों ने सिर्फ एक या दो वीडियो के ऊपर दिया है, तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वो इनफ नहीं है। अब एग्जाम्पल दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल हुजैफा, हुजैफा का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हुजैफा मिर्जा, सर्च में लिखा हुजैफा। और सर्च करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है, बल्कि एक्सेल की शीट के ऊपर भी आ, मैंने करके देखा कि ये डाउनलोड हो जाती हैं तमाम चीज़ें, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जैसा कि हुजैफा लिखा, तो हुजैफा की तरफ से कमेंट दो वीडियोस पर आए हुए हैं, तो ये इनफ नहीं है और ये बहुत ही सिंपल है, एक्नॉलेज्ड। तो इसका मतलब कि कंटेंट अंदर जाके सही तरह से वॉच नहीं किया है, और इस तरह के कमेंट इतने इफेक्टिव नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये कमेंट हो गया और दूसरा सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के हवाले से मैं बताऊं कि सब्सक्रिप्शन की भी डिटेल जो है बिल्कुल मुनासिब तरीके से आ रही है। मैं ये देखूं कि कहाँ पर आती है, डैशबोर्ड पर आ रही है या एनालिटिक्स पर आ रही है। जी, 168 लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि मेरे पास तकरीबन 550 स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल। तो कम से कम अगर इंटरनली भी देखा जाए तो 550 तो होने चाहिए। अब ये देखें कि सब्सक्रिप्शन किन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, किस डेट पे किया हुआ है, उस डेट के हिसाब से चेक किया जाए। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये आपके टैग हैं नाम के, तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रा प्रॉपर और सीरियस तरीके से लें। इस काम के ऊपर बड़ी मेहनत हो रही है। अब यूनिवर्सिटी जो है बाकायदा तौर पर ओपन हो गई है, लेकिन ये अब डबल काम हो जाएगा। तो ऐसे स्पून फीडिंग नहीं होगी कि आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें। आपको भी उतनी उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जितनी मेहनत करके आपको ये वीडियो सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस पर एडिटिंग का टाइम कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे भी काम उसी हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप भी मेहनत करें। विद दीज कमेंट्स
I'm ending the session. Thank you very much.